बच्चों को लाइन पर लाया है। तो ये मोंटी क्या चीज है? बुआ जी वहाँ से चली जाती है। अजी, मुझे तो बहुत चिंता हो रही है। तुम चिंता मत करो कमला, बुआ जी सब कुछ संभाल लेंगी। अरे बुआ जी, लेकिन आपको पता नहीं वो मोंटी कितना ढीठ है। आप उसे कैसे सुधारेंगी? हाँ, उसे सुधारना आसान बात नहीं है। तुम सब चिंता मत करो, मैंने पूरा प्लान बना लिया है। क्या क्या आपके पास पहले से ही प्लान है? हाँ, अब ध्यान से सुनो। हम में से कोई उस मोंटी को जंगल के बाहर वाले इलाके में ले आएगा, जहाँ पर बाकी पंछी सांपों का भेष बनाकर बैठे होंगे। जब वो हमें देखेगा तो बहुत डर जाएगा और हमें भी उसे बहुत डराना है। इतना डराना है कि उसकी सारी शैतानियाँ निकल जाए। ठीक है, हम सब आपकी मदद जरूर करेंगे बुआ जी, लेकिन उसे जंगल के बाहर कौन लाएगा? उसकी जिम्मेदारी हम दोनों की। हम मोंटी को जंगल के बाहर ले आएंगे। अरे पंछियों, ये मैं क्या देख रही हूँ? कहीं आज सूरज पश्चिम से तो नहीं उगा जो घोड़ी खुद कोई काम मांग रही है? नहीं बुआ जी, वो तो मैंने सोचा कि आपकी थोड़ी मदद कर दूं, बस इसीलिए, और कुछ नहीं। अच्छा अच्छा, कर ले और सब समझ गए ना क्या करना है? चलो अब कल मिलते हैं। सभी पंछी अपने अपने घर चले गए। अरे गोरी, ये क्या झंझट ले ली तुमने? हम उस मुंहफट मोंटी को जंगल के बाहर कैसे ले जाएंगे? और तुम्हें कब से मदद करने का भूत सवार हो गया? ऐसे तो मेरी माँ की मदद करने में तुम्हारी कमर टूटती है। अरे चुप करो, पहले मेरा प्लान तो सुनो। मुझे पता है, बुआ जी ने बताया था, मैंने सब सुन लिया था। मेरे कान हैं, मैं अंधा नहीं हूँ। अरे क्या बोल रहे हो? वो नहीं, मेरा प्लान सुनो। क्या? हाँ, अगर ये प्लान कामयाब हो गया तो उस मोंटी की क्या हालत होगी सोचो। अब हमें हमारा बदला लेने का मौका मिल गया है। भूल गए उसने हमारे साथ क्या किया था? उसका हिसाब भी तो बाकी है। गोरी, क्या प्लान बनाया है? अब जाकर अपना बदला पूरा होगा। अरे यहाँ तक आ गए तो चलो चलो, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो, और अभी तक लाइक नहीं किया तो वो भी कर दो, क्योंकि कहानी अभी बाकी है। सुबह हो गई। सभी पंछी जंगल के बाहर वाले इलाके में सांप का भेष बनाकर बैठ जाते हैं। बेटा चलो, हमारे साथ चलो। हाँ हाँ मोंटी बेटा, चलो चलो, हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है। अरे अरे, क्या कह रहे हो? कहाँ जाना है? अरे हमने तुम्हारे लिए एक बड़ा सा सरप्राइज रखा है, जिसे पूरा जंगल याद रखेगा। क्या? कैसा सरप्राइज? नहीं नहीं, मुझे तुम कौओं पर बिल्कुल भरोसा नहीं है। जाओ, जाकर अपना सरप्राइज खुद ही देख लो। मोंटी बेटा, मजाक नहीं। अरे हम पर भरोसा नहीं है तो ठीक है, जाकर अपने मम्मी पापा से पूछ कर आओ। ठीक है, चलो, लेकिन याद रहे, अगर मुझे सरप्राइज पसंद नहीं आया तो तुम दोनों की खैर नहीं। हंस ले बेटा, हंस ले, क्योंकि सरप्राइज देखने के बाद प्लान के मुताबिक दोनों कौवे मोंटी को पंछियों के पास ले जाने के बजाय उसे असली सांपों के इलाके में ले जाते हैं। अरे ये कौन सी जगह है? यहाँ तो मैं पहली बार आया हूँ। यही तो है तुम्हारा सरप्राइज। अब तुम यहीं रुको, हम अभी आते हैं। चलो गोरी। क्या? मुझे यहाँ अकेला छोड़कर तुम कहाँ जा रहे हो? अरे तुम अकेले कहाँ हो? यहाँ पर तुम्हारे बहुत सारे दोस्त हैं। चलिए नन्नू जी। दोस्त? कौन से दोस्त? तुम कौन हो? एक चील का बच्चा, वो भी हमारे इलाके में।
आज तो मजा आ गया। सांप, अरे मुझे कुछ मत करना, वरना मेरे पापा तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। वो इस जंगल के राजा है। अच्छा, तो तू उस चील का बच्चा है, फिर तो हम तुम्हें हरगिज नहीं छोड़ेंगे। उसने हमें बहुत परेशान किया है, आज हमें उसका बदला पूरा करने का चांस मिला है। क्या हम उसे ऐसे ही गवा दे? इधर सारे पंछी गोरी और लल्लू की राह देख देख कर थक जाते हैं। अरे और कितनी देर इस स्पेस में रहना है, हम तो थक गए हैं बुआ जी। ये गोरी मोंटी को लेकर कब आने वाली है? हाँ, थक तो मैं भी गई हूँ, मेरे तो घुटनों में भी दर्द हो रहा है। हाय, मीठी तू जाकर देख तो, आखिर मामला क्या है। ठीक है, मैं देखती हूँ। मीठी उन्हें ढूंढने के लिए चली जाती है। थोड़ा दूर आने पर उसे मोंटी की आवाज आने लगी, बचाओ बचाओ मुझे। अरे ये तो मोंटी की आवाज है, और वो तो नागराज के इलाके से आ रही है। बाप रे, बहुत दिनों बाद हमें हमारा बदला पूरा करने का मौका मिला है, हमें उसे गंवाना नहीं चाहिए। नहीं, ऐसा मत करो। सांप मोंटी पर हमला करने ही वाले थे कि तभी मीठी चील और उसकी पत्नी को वहाँ पर ले आती है। चील को देखकर सभी सांप पीछे हट गए। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे बच्चे पर हमला करने की? अब मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अरे भागो यहाँ से। सभी सांप वहाँ से धुन दबाकर भाग गए। पापा, मम्मा, आज अगर आप नहीं आते तो ये सांप मुझे मार ही देते। रोना बंद करो मोंटी, आज तुम यहाँ अपनी शैतानियों की वजह से आए हो। अगर तुमने अपनी गलतियाँ बंद नहीं की तो हम तुम्हें बचाने नहीं आएंगे। तुम हमारे जंगल के पंछियों की इज्जत करना सीखो, उन्हीं की वजह से तुम आज बचे हो। क्या? हाँ, अगर आज मीठी चिड़िया हमें नहीं बुलाती तो आज हम तुम्हें नहीं बचा पाते। मुझे समझ आ गया है कि मुझे सभी पंछियों की इज्जत करनी चाहिए। अब से मैं किसी पंछी को परेशान नहीं करूँगा। आपका शुक्रिया मीठी आंटी, आपकी वजह से मुझे आज सबक मिला है। मोंटी को अपनी गलती का एहसास हो जाता है। उसने सभी पंछियों से माफी भी